तो आप सबने ये कभी जरूर सोचा होगा कि काश हमारे पास भी कोई ऐसा सिस्टम हो जिसका यूज करके हम पैसा छाप सकते हो। और यही हुआ हमारे प्रोटेगर के साथ। जहां वो पहले एक कॉर्पोरेट स्लेव था, अब वो सिस्टम का यूज करके अंधाधुंध पैसा छाप रहा है। और उसने कैसे उन लोगों को सबक सिखाया जो उसे हमेशा नीचा दिखाते थे। तो चलिए देखते हैं कैसे वो एक गरीब आदमी से एक बिजनेस टाइकून बनाया। हमारी कहानी शुरू होती है जब एच सिंह वांग अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी मांग रहा होता है, क्योंकि उसे एक फैमिली इमरजेंसी हैंडल करनी है। लेकिन उसके बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोशिश भी करता है कि अगर कुछ काम छूट गया तो वो वापसी पर पूरा कर देगा। उसे बस कुछ दिनों की जरूरत थी। बिना अपने फोन से नजर उठाए मैनेजर ने कहा कि उनकी डिपार्टमेंट शॉर्ट स्टाफ्ड है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जैसे कि किसी फ्यूनल के अलावा कोई और लीव अप्रूव नहीं होगी। मैनेजर का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था, क्योंकि वो एक प्रिटी लेडी की लाइव स्ट्रीम पर डांस देखने में लगा हुआ था। हाँ, वो उन लोगों में से है जिन्हें हम कहते हैं क्यूमर। और वो कोई साधारण कमर नहीं था, बल्कि हाई रोलर था जो अपनी फेवरेट स्ट्रीम्स को टन्स ऑफ कैश डोनेट करता है। जैसे ही उसने एक रॉकेट शिप भेजा, लाइव स्ट्रीम एकदम से और एनर्जाइजर और म्यूजिक और डांस और इंटेंस हो गया। इस बीच शिंग वंग अपने दिल की बात कह रहा था, अपनी बीमार मां के लिए जिसे कोई देखभाल करने वाला चाहिए था। लेकिन क्रूल मैनेजर ने सजेशन दिया कि शिंग वंग का पिता उसकी मां की देखभाल करे, और अगर वो नहीं कर सकता तो आसपास के रिश्तेदारों को ये रोल निभाना चाहिए। अगर उसकी मां की हालत क्रिटिकल होती तो शायद रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती उसी वक्त। स्ट्रीम पर प्रिटी लेडी ने अपने बिग ब्रदर यानी मैनेजर को थैंक किया कि उसने इतना महंगा रॉकेट भेजा। ऐसे बेकार बॉस को देखकर जो अपने एम्प्लॉयज की परवाह नहीं करता, शिंग वंग का गुस्सा बढ़ गया। मैनेजर ने कंसेंटिंग टोन में इंसिस्ट किया कि शिंग वंग को कुछ सैक्रिफाइस करने चाहिए अगर वो कंपनी में ऊपर बढ़ना चाहता है, बजाय इसके कि एक्सक्यूज बनाकर छुट्टी मांगे। उनकी न्यू मीडिया इंडस्ट्री में समय पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने पहले न्यूज ब्रेक कर दी तो उनकी डिपार्टमेंट की फ्यू मंसू सफर करेगी। तो शिंग वंग ने प्रपोज किया कि वो घर से काम करेगा और पूरे वक्त कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन मैनेजर इतना अनफॉरगिविंग था कि उसने उसे ये भी ऑप्शन नहीं दी। वो शिंग वांग से तंग आ चुका था और सीधे कहा कि क्विट कर दो और फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपनी पेमेंट सेटलमेंट कर लो और निकल जाओ। दुर्भाग्य से शिंग वांग ने एक 3rd टियर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी और कंपनी ने उसे सिर्फ डिमांड के कारण हायर किया था। उनके ज्यादातर आवेदक पहली श्रेणी के विश्वविद्यालय से होते थे और वो हमेशा से एक्सपेंडेबल था। ट्रेंड्स इंतजार नहीं करते और ना ही उसकी जॉब करेगी। मैनेजर ने स्ट्रांग एडवाइस दी कि शिंग वांग फिर से सोच ले, इससे पहले कि वह दोबारा छोड़ने की बात करे। तो यही शिंग वांग ने किया। उसने एक सिगरेट जलाया और सोचना शुरू किया। उसकी थिंकिंग को इंटरप्ट किया उसके फोन की जोरदार रिंगटोन ने। दूसरी तरफ उसका पिता था जो पूछ रहा था कि क्या वो घर वापस आ सकता है। दरअसल उसकी मां के मेडिकल बिल्स अभी तक सेटल नहीं हुए थे। हॉस्पिटल अभी तक फ्लेक्सिबल था, लेकिन अब और देर नहीं हो सकती थी। पिता पिछले कुछ दिनों से एक्सक्यूज दे रहे थे और हॉस्पिटल अब पेमेंट के लिए जोर डाल रहा था। या तो पैसे जमा करो या डिस्चार्ज हो जाओ। ये बात समझ में आती थी कि पिताजी एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में थे। दूसरी तरफ शिंग वंग को लगने लगा कि उसके पिता घर पर किसी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को छुपा रहे हैं। उसने कहा कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और मेडिकल फीस में मदद करेगा। लेकिन पिताजी ने ट्रेडिशनल अंदाज में उसे बताया कि उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से कुछ फंड सुधार लिए हैं, साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस भी कवर कर रही है। फिर भी शिंग वांग शॉर्टफॉल कवर करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार को किसी रिश्तेदार का कर्ज चुकाना पड़े। बड़े बेटे होने के नाते वो इस फाइनेंशियल मेस को खुद हैंडल करना चाहता था। हालांकि पिताजी नहीं चाहते थे कि उनका नया ग्रेजुएट बेटा, जो कि एक महंगे शहर में काम कर रहा है, उस पर कोई भी बर्डन हो। वो चाहते थे कि शिंग वंग सिर्फ अपने बारे में सोचे और घर की चिंता ना करे। शिंग वंग 1 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा था। 1 महीने की सैलरी थी। वो अपने रूममेट के साथ बंक बेड शेयर करता था और एक बहुत ही फ्रूगल लाइफ जीता था। इसके बावजूद
उसने सिर्फ बचाए थे कम से कम इतनी राशि तो उसकी मां के मेडिकल बिल्स को कुछ समय के लिए कवर करने के लिए काफी होनी चाहिए। हैंगशिंग वांग ने साल से ज्यादा समय बिना किसी गलत कदम के जी लिया था। आज वो इसे बदलने वाला था। उसने फैसला किया कि वो इस घटिया अमानवीय कंपनी से रिजाइन करेगा और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए उसकी अगली डेस्टिनेशन थी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। मिनट बाद उसकी स्टेटस ऑफिशियल अनएम्प्लॉयड हो गई। उसने अपनी मर्जी से ये डिसीजन लिया था, लेकिन जॉब ना होने का एहसास उसके चेहरे पर एक कड़वा मुस्कान ला गया। इस समय के जॉब मार्केट और इकोनॉमिक क्लाइमेट में बिना दूसरी जॉब लाइन अब किए रिजाइन करना रेकलेट था। लेकिन उसे बचा लिया गया। अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम अनलॉक होने पर अपने आंसेस्टर्स की विशेष के खिलाफ डिसीजन लेने पर जॉब छोड़ने के लिए वंग को रिवॉर्ड में युवान मिले जो करीब के बराबर थे। शिंग वांग वही रुक गया। वो बस अपने काम में लगा हुआ था जब अचानक उसके सामने एक गोल्डन टेक्स्ट प्रोमट आ गया। पहले उसे लगा कि कोई आसपास वीडियो तेज आवाज में चला रहा है जो उसके दिमाग में बस कर रही थी, लेकिन उसके सामने जो इंटरफेस था उसने एक्सप्लेन किया कि उसे अपनी रिवॉर्ड मनी चेक करनी चाहिए और फ्रीली इंडल्स करना चाहिए। जितना ज्यादा वो खर्च करेगा उतना ही ज्यादा पैसा उसे मिलेगा। अमीर और अमीर होते जाते हैं। अपने कांपते हाथों से उसने धीरे धीरे अपना फोन पॉकेट से निकाला। नोटिफिकेशन आया कि युआन सक्सेसफुली उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं। पहले तो उसके अंदर का स्केप्टिक ये सोच रहा था कि ये कोई न्यू एज स्कैम है या कुछ और, लेकिन टेक्स्ट मैसेज ऑफिशियल था और उसके अकाउंट में पैसे सच में बढ़ गए थे। उसने अपने अकाउंट में उस रकम को पाया। अब इसमें कोई शक नहीं था। उसने सिस्टम को सच में अवेक कर दिया था। अब बस ये देखना बाकी था कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और क्या ये एब्सोल्यूट फ्रीडम का सिस्टम सच में उसकी मदद कर सकता है। उसे हर चीज प्रैक्टिकली टेस्ट करनी होगी। उसके थॉट्स को एक औरत की आवाज ने इंटरप्ट किया जो पूछ रही थी कि वो क्या सोच रहा है। जो लड़की उसे पुकार रही थी वह हावन थी, एक ब्लॉगर जिसके 8 मिलियन फैंस थे। वो जानना चाहती थी कि क्या उसने उसके स्ट्रीम का शेड्यूल तैयार किया है। हवन के मिलियन फैंस होने की एक वजह थी, उसकी खूबसूरती और चार्म में बहुत पावर थी। उसे देखते ही शिंग वांग के थॉट्स कहीं और ड्रिफ्ट हो गए और उसने ठीक से सुना ही नहीं कि वो क्या कह रही थी। उसकी कंफ्यूजन को नोटिस करते हुए हावन ने पूछा कि क्या उसने आखिरकार अपनी बड़ी बहन को एक लड़की के रूप में देखना शुरू कर दिया है। शिंग वांग ने इसे यूजुअल तरीके से एक मजाक समझा और टाल दिया। हावन ने कहा कि उसे ज्यादा ऑपरेशनल रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि हाल ही में उसके हाईएस्ट पेइंग फैंस ने कम पे करना शुरू कर दिया है। इससे पहले शिंग वांग हमेशा उसके स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट को ऑनलाइन मैनेज करता था। वो रियल लाइफ में सबसे अट्रैक्टिव डांस गॉडेस मानी जाती थी, लेकिन वो काफी फ्रेंडली थी और उसमें घमंड नहीं था। उसकी एक खासियत ये थी कि वो अक्सर मजाक करती थी जो उसकी स्ट्रेंथ और फ्लॉन थी। ये हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन अब उसने जॉब छोड़ दी थी और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। उसने हावन को इन्फॉर्म किया कि कंपनी उसके लिए किसी और मैनेजर को ढूंढ लेगी। लड़की ने वरी ड होकर पूछा कि उसने इतना सडन डिसीजन क्यों लिया। शिंग वांग को कुछ हद तक उसकी चिंता समझ में आई। भले ही हावन दूसरों को नीचा नहीं समझती थी, लेकिन वो उसे खास तौर पर बेहतर ट्रीट करती थी क्योंकि वह उसका ऑपरेटर था। वो उसके साथ काम करना सबसे आसान मानती थी, लेकिन अब उनके रास्ते अलग हो रहे थे और हमारे हीरो की नजर में यहां और कुछ कहने को नहीं था। शिंग वांग फाइनली पूरी तरह से रियलिटी में वापस आ गया, लेकिन हावन इतनी इजली हार मानने वाली नहीं थी। अपनी वीर चार्म्स का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा कि वो सिर्फ उसके साथ काम करना प्रेफर करती है और किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। शिंग वांग की सैनिटी एक पल में गायब हो गई। उसे पता था कि वो चार्म हो गया है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसी वक्त हावन ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आज शिंग वांग इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। आमतौर पर वो हमेशा उसके साथ खेल में शामिल हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसने सडन वॉइस में पूछा कि क्या वह सच में उसे छोड़कर जाना चाहता है। ये बात पुराने शिंग वांग पर काम कर सकती थी, लेकिन अब हमारा हीरो एक पूरी तरह से अलग इंसान बन चुका था। अब वो उसकी दिखावटी बातों से बेवकूफ नहीं बनने वाला था। शिंग वांग ने जवाब दिया
कि वो एक लंबी छुट्टी लेना चाहता है। हावन ने एक बार फिर से अपनी चार्म से उसे सेड्यूस करने की कोशिश शुरू की, और सच कहें तो वो इसमें काफी अच्छी थी। शिवांग को बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब डिसीजन लिया जा चुका था। उसके पास एक सिस्टम था जिससे वो बिलियने बन सकता था। इतने पैसे के साथ वो ऐसी ब्यूटीज पा सकता था। आखिरकार होश में आते हुए शिंग वांग ने जवाब दिया कि हावन को अपनी नोज का मेकअप ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि वो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। वन, जिसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सुना था, शॉक हो गई। उसे ये बात इम्पॉसिबल लगी, लेकिन फिर भी वो इसे खुद चेक करने भागी। आखिरकार हवन को लगने लगा कि शिंग वंग की बात सच है और उसकी नोज का मेकअप सच में थोड़ा टेढ़ा है। ब्रॉडकास्ट जल्द ही शुरू होने वाला था, इसीलिए इसे ठीक करने के लिए बहुत कम समय था। उसी समय शिंग वांग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई, जिसमें सिस्टम ने उसकी डिटर्मिनेशन की तारीफ की। उसने खुद को एक चेन डॉग बनने से मना किया और अपने सच्चे फीलिंगलेस किया। इसके लिए उसे युवान का रिवॉर्ड मिला। शिंग वांग फिर से शॉक्ड हो गया कि उसने इतनी छोटी सी चीज की और उसे इतनी बड़ी रकम मिल गई। अगर उसने अपने पुराने बॉस को घुटनों पर रेंगने पर मजबूर किया तो उसे क्या मिलेगा? लेकिन इसके बारे में सोचना अभी जल्दबाजी थी। पिछले बार की तरह ही पैसे फिर से उसके अकाउंट में आ गए और अब उसका बैलेंस युवान हो चुका था। अब शिंग वंग को समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब क्या होता है। अब उसे खुद को ओपनली एक्सप्रेस करने में डरने की जरूरत नहीं थी। वो जो चाह कर सकता था और उसे इसके लिए पैसे मिलेंगे। इससे बेहतर क्या हो सकता है? उस दिन धरती पर एक और डेविल पैदा हो गया। उस खूबसूरत कन्या ने एक्चुअली मैं उसे थैंक यू कहा। उसकी नाक को पॉइंट आउट करने के लिए उसने ये भी मान लिया कि अब वो अपनी राह पर जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद जताई कि फ्यूचर में कभी साथ काम करने का मौका मिलेगा। इतनी गॉर्ज औरत ने उसे अपने करियर के लिए बेस्ट विशेस दी बिना गुस्सा हुए कि उसने उसे एक्सपोज कर दिया था। वो इतनी काम क्यों थी? शिंग वंग सोचने लगा कि क्या वो फेक कर रही थी या सच में नेचुरली ऐसी थी। ऊपर से उसने उसे एक फेयरवेल डिनर पर इनवाइट भी किया। इतने टाइम तक उसे टेक्निकल चीजों में मेंटर करने के लिए हावन ने यह भी ऑफर किया कि वह अपने इंडस्ट्री के कुछ बड़े बॉसनों कर्री ढूंढने में मदद कर सकती है, क्योंकि उसे उसकी स्किल्स पर पूरा भरोसा था। उसने देखा था कि वो किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी से नहीं आया था, लेकिन फिर भी शायद वो इतनी कनिंग नहीं थी। वो सच में डिसेंट इंसान थी। शिवांग ने डिनर इनविटेशन रिवर्स कर दिया और उसे डिनर पर ट्रीट करने का ऑफर किया। नेचुरली उसने थोड़ा वरी किया कि शायद वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन शिवांग ने हंसते हुए कहा कि अब तो उसने जॉब छोड़ दी है, अब उसे स्टिंजी रहना बंद करना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में फिर साथ काम करें, तो ये डिनर एक एडवांस थैंक्स समझ लो। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो काम छोड़ के जा रहा था और उन्होंने एक दूसरे को अभी तक प्रॉपरली जाना भी नहीं था, क्योंकि शिंग वांग ने ऑलरेडी अपना सामान पैक कर लिया था और जाने को तैयार था। तो फिर वर्क के बाद डिनर परफेक्ट लगेगा। शिंग वंग बिल्डिंग से बाहर निकला और अब उसका वॉक और ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो नया इंसान बन चुका था और अब दुनिया को नए नजरिए से देखने के लिए तैयार था। पहले अगर वो वॉक कर सकता था तो कभी बस या मेट्रो नहीं लेता था। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ा तो कभी टैक्सी नहीं करता था। अगर बजे तक ओवर टाइम करता तो किसी के साथ राइड शेयर कर लेता। लेकिन अब जब उसने अपने बैंक अकाउंट में पैसे देखे और जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज उसके सामने खुली थी, वो सब बदलने वाला था। पहले जब वो रात के 1.5 आवर्स में राइड शेयर करता था, वो भी उसके लिए लग्जरी थी। आज उसने सोचा कि सबसे एक्सपेंसिव राइड लेता हूं और प्रॉपरली स्प्लर्ज करता हूं, जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था। ज्यादा टाइम नहीं लगा, एक क्लीन लुकिंग सिल्वर कार उसके पास आ गई। ड्राइवर ने सूट पहना हुआ था और काफी पर्सनेबल था। ये वो चीज थी जो आपको डीडी प्रीमियम राइड पर मिलती है। शिवांग के सिस्टम ने क्वाइट उसे का रिवॉर्ड दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने बिना प्राइस देखे राइड ली थी। गाड़ी के स्लीक लाइंस और इंजन की स्मूथ आवाज किसी के भी अंदर एक्साइटमेंट भर सकती थी। उसे याद आया कि पहले वो राइड शेयर करता था, कभी कभी मिडनाइट तक वेट करता था, सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। अब उसकी करंट सिचुएशन उससे लाइट ईयर्स आगे थी। उसने सच में सोशल क्लास में एक जाइगर लीप ले लिया था।
आज से वो बिल्कुल डिफरेंट इंसान बनने वाला था। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए उसे कार में बैठने के लिए कहा। उसका गंतव्य स्थान पाउसिंग रोड इंटरसेक्शन था, एक जगह जिसका नाम था लाओस यंग जान बिंग पैनकेक शॉप था। कंफर्मेशन के बाद ड्राइवर ने गैस पर पैर रखा और लोकेशन की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। बैक सीट में बैठा शिंग वंग आराम से एक्सपेंसिव गाड़ी के एक्सेलरेशन का मजा ले रहा था। टेल पाइप से धुआं निकल रहा था और ड्राइवर अपने इंप्रेसिव ड्राइविंग स्किल्स दिखा रहा था। जो ज्यादा टाइम नहीं लगा और शिंग वंग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। गाड़ी से उतरते ही उसे एक नई सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस हुई। अब जबक उसके पास रियलिटी और कैपिट जिम के चीट कोड्स अनलॉक हो गए थे। पैनकेक शॉप की एल्डरली लेडी प्रैक्टिकली उसे जानती थी। उसे यह भी पता था कि उसका यूजुअल ऑर्डर जैन बिंग बिना एग और सॉसेज का था, लेकिन आज सब अलग था। आज उसे एग चाहिए था। सच में अब वो जितने चाहे एग्स अफोर्ड कर सकता था, लेकिन 2 काफी थे और उसे चाहिए थे प्योर मीट सॉसेजेस, कोई लाउड स्टार्च सॉसेजेस नहीं। आसपास के लोग उसके लैविश ऑर्डर से इंप्रेस हो गए थे। जब उसका मंथली सैलरी था तब उसने रेंट पे दिया और सिर्फ युवान प्रतिदिन भोजन पर खर्च किए और 8 युवान का प्लेन जैन बिंग उसे स्टारवेशन से कई बार बचा चुका था। लेकिन उसने कभी भी एग्स ऐड करने की हिम्मत नहीं की। आज वो सब कुछ खुलकर एंजॉय कर सकता था। सिर्फ युवान की चीज के लिए लाइन में खड़े रहना भी उसके लिए एक लेवल अप था। उसने चाहा कि उसके आसपास के लोग एनवी और जेलेसी फील करें जब वो उसके 2 एग्स और प्योर मीट सॉसेज देखें। और ऐसा ही हुआ। लड़कियां ब्लश कर रही थी और लड़के सोच रहे थे कि कब वो ऐसा फ्लेक्स कर पाएंगे। इस छोटे से स्टंट ने उसे सिस्टम से और का रिवॉर्ड दिलवाया। स्टॉल से दूर जाते हुए अच्छा खाना मंच करते हुए शिंग वंग ने खूबसूरत आफ्टरनून का मजा लिया और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड मुस्कान थी। उसने खुद से वादा किया कि नेक्स्ट टाइम वह अपने ऑर्डर में 5 अंडे ऐड करेगा। जब वो स्टूडेंट था शिंग वांग इतना ब्रोक था कि वो किसी तरह की एंटरटेनमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब उसने जॉब ज्वाइन की तब भी उसके पास ना पैसे थे ना वक्त। अब तो उसे ये भी नहीं पता कि नॉर्मल लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं। एलेस वॉक करते हुए वो एक फैमिलियर बिल्डिंग के पास आ गया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडियाज ट्राई किया, जैसे जिमी न्यूट्रॉन की ब्रेन ब्लास्ट होती है। वो ये कैसे भूल गया अब उसके पास इतने पैसे हैं तो वो उन रिच प्रिक्स की तरह जी सकता है जो मॉल में बिना प्राइस टैग्स देखे शॉपिंग करते हैं। जहां तक उसे पता है उसे आज हवन को डिनर पर ले जाना है। हाई एंड रेस्टोरेंट्स आजकल ड्रेस कोड्स पर बहुत ध्यान देते हैं। उसकी अलमारी में तो ऐसे कपड़े नहीं मिलेंगे। तो उसने शॉपिंग मॉल में एंटर किया और डिसाइड किया कि आज वो करेगा जो उसने कभी नहीं किया था। भीड़ के बीच उसने शॉप्स और उनके स्टोर फ्रंट्स की तरफ देखा, पूरी तरह से कंफ्यूज। बिना सोचे समझे वह एक ऐसे मैसिव मॉल में आ गया था जहां लग्जरी की खुशबू फैली हुई थी। हर स्टोर पर ब्रांड नेम्स इंग्लिश में लिखे हुए थे और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो देख क्या रहा है। शिंग वांग यहां पैसे उड़ाने के इरादे से आया था, लेकिन अब उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। उसने एक फैमिलियर ब्रांड ढूंढने की कोशिश की, कुछ एडज जैसा, लेकिन ऐसे स्टोर्स इस मॉल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं थे। शिंग वांग ने खुद को इधर उधर क्लूलेस देखने से रोका। जिंदगी में उसका चीट कोड होने के बावजूद वो छोटी सोच रखे हुए था, जबकि वो आराम से सब कुछ अफोर्ड कर सकता था। तभी उसकी नजर लुई विटन के प्रीमियम लुकिंग स्टोर फ्रंट पर पड़ी। स्टोर के अंदर के अटेंडेंट्स ने उसे देखा, लेकिन किसी ने भी उसे असिस्ट करने की जिम्मेदारी नहीं ली। सीनियर अटेंडेंट ने शिंग वांग को एस्टेब्लिशमेंट में घुसते ही देखा। उसका कस्टमर सर्विस में रिच एक्सपीरियंस उसे ये आकलन करने में मदद करता था कि कौन कितना खर्च कर सकता है। शिंग वांग के करंट गेटअप को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि उसकी हेयर प्रोफेशनली स्टाइल नहीं है। उसने काफी सस्ते कपड़े पहने हुए है, उसका फोन पुराना मॉडल है और उसके ज्यादातर कपड़े डिस्काउंट गुड्स की तरह लग रहे थे। इन अदर वर्ड्स ब्रोक बॉय स्पॉटेड अटेंडेंस ने एक साइलेंट एग्रीमेंट किया कि वो ऐसे कस्टमर को असिस्ट नहीं करेंगे जो शायद कुछ भी खरीदने की हैसियत नहीं रखता। शिंग वंग धीरे धीरे ये समझने लगा जब उसने देखा कि कोई भी अटेंडेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। शेयर उसने टिकिया कि वो इस वक्त ब्रोक दिख रहा था, लेकिन उनकी स्नोब इसनेस बहुत ज्यादा ऑब्वियस और नकारात्मक थी। तो उसने बोलना
शुरू किया और एक्सप्लेन किया कि वो काम से थक गया है और उसे ब्राउजिंग करने का टाइम नहीं है, उसे बस के वर्थ का कुछ खरीदना था और निकल जाना था। लेकिन क्योंकि ये सेल्स लेडीज पंपर्स होकर उसका टाइम वेस्ट करना चाहती है, शायद वो हर में स्टोर चला जाएगा जो नेक्स्ट डोर था। ये सुनते ही अटेंडेंस अलर्ट हो गए, उन्हें शायद गलती से एक पोटेंशियल कस्टमर को गलत आंक लिया था, इसलिए जल्दी ही सारे अटेंडेंस उसके पास आ गए। अब वो उसे प्रिटी स्माइल्स देकर कर पूछने लगे कि सर आपको क्या चाहिए। कुछ ने तो उसे बैठने और चाय पीने का ऑफर तक दे दिया जब तक वो स्टोर का कलेक्शन ब्राउज कर रहा था। ये पहली बार था जब शिंग वंग को पता चला कि पैसे वाकई बोलते हैं और बहुत जोर से बोलते हैं। जब तक उसकी शॉपिंग खत्म हुई, वो पूरी तरह से नए फ्लैश कपड़ों में ड्रिप्ड आउट हो चुका था। उसकी राह भी निसंदेह काफी ऊपर जा चुकी थी। उसे ये भी पता चला कि लग्जरी स्टोर्स में रिच कस्टमर्स के लिए सर्विस फर्स्ट क्लास होती है। आपको अपने बैग्स भी खुद नहीं उठाने पड़ते, कोई और आपके लिए उठाता है। जो लड़की उसका सामान उठा रही थी, उसने चीरफुली और पोलाइट उसे महीने के अंत में एक ज्वेलरी एप्रिसिएशन इवेंट के लिए इनवाइट किया और उसने वादा किया कि अगर टाइम मिला तो वो जरूर आएगा। उसने ये भी प्रपोज किया कि वो उसके बैग्स को उसकी रेजिडेंस तक डिलीवर कर सकते हैं फॉर कन्वीनियंस, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे खुद चीजें करना पसंद था। ये कहते हुए उसने लेडी से बैग्स लिए। विथ अ रिफ्रेशिंग स्माइल एंड ब्रिलियंट एनर्जी लेडी ने उसे रिस्पेक्टफुली शुभकामनाएं दी। रास्ते में जब वो शॉपिंग मॉल से बाहर जा रहा था, शिंग वंग ने कुछ लेडीज को ओवरहियर किया जो बात कर रही थी कि वो एलवी और हर्मे जैसे लग्जरी ब्रांड कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। उसने अपने वार्डरोब पिकअप्स की तरफ देखा और मुस्कुराया। कल तक वो भी इतने महंगे कपड़े खरीदने का सपना नहीं देख सकता था। आज उसे और खर्च करने का इंतजार था। सिस्टम ने देखा कि उसने अपनी साल की प्रीवियस सैलरी एक बार में खर्च कर दी। ये उसकी पहली बड़ी अचीवमेंट थी और इसे का विन रिवॉर्ड मिला जो लगभग था सच में जितना ज्यादा खर्च करो उतना ज्यादा कमाओ। एक पेनी पिंच ब्रोक बॉय से अब वो सिर्फ थोड़ा सा दूर था मिलियनेयर बनने से। अब उसे बस हार्ड वर्क करना था और लग्जरियस लाइफ जीनी थी। शिंग वंग अब कंजूस नहीं बन सकता था और पहले जहां वो सस्ता फास्ट फूड चुना करता था, अब उसने शहर का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट चुना, लिंग वेस्टर्न। फॉर सच अ रेस्टोरेंट हमारे हीरो ने ऑफ कोर्स एप्रोप्राइटिंग पर उसे तुरंत एक खूबसूरत वेट्रेस ने ग्रीट किया और उसे रिजर्व प्राइवेट रूम तक गाइड करने का ऑफर दिया। शिंग वंग थोड़ा जल्दी आ गया था और हावन अभी भी अपने काम में बिजी थी, इसलिए वो एंट्रेंस पर वेट करने वाला था। लेकिन वेटर्स ने उसे अश्योर किया कि इंपॉर्टेंट गेस्ट को यहां वेट करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट रूम मेन हॉल से अलग था और वो वहां आराम से बैठ सकता था, कुछ डिजर्ट्स ले सकता था जब तक उसके दोस्त ना आ जाएं। ऐसी प्रेस्टीजियस जगह पर ऐसा स्वागत शिंग वांग के लिए काफी अनयूजुअल था। सच में कपड़े आदमी में बहुत फर्क दिखा देते हैं। जब वो प्राइवेट रूम में एंटर हुआ तो वहां पहले से ही डिजर्ट्स और चाय टेबल पर रखे हुए थे। अगर उसे कुछ और चाहिए होता तो वह बस बेल बजा सकता था। वेट्रेस उसे डिस्टर्ब करने वाली नहीं थी और वो आराम से अपना मील एंजॉय कर सकता था। प्राइवेट रूम से व्यू बहुत ही ब्रेथ टेकिंग था। शाम का शहर स्पेशली खूबसूरत लग रहा था। ये पहली बार था जब शिंग वांग ने शहर को वे फ्लोर की हाइट से देखा था। आज के दिन हमारे हीरो ने प्रैक्टिकली ये साबित कर लिया था कि जैसे ही आपके पास पैसे होते हैं, आप सबसे अच्छी सर्विस एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आपके पास पैसे होते हैं, आप उन हाइट्स पर खड़े हो सकते हैं जो दूसरों के लिए अनरीचेबल हैं। अब वो सारी लॉन्ग हेल्ड फैंसीज और ड्रीम्स जो शिंग वंग के मन में थी, आखिरकार पूरी हो सकती थी। लेकिन उससे पहले उसने जल्दी से घर पैसे ट्रांसफर किए, थोड़ा सा, ताकि उसके पिता को शौक ना लगे। उसने सिर्फ लाख भेजे। अगर उसके पिता ने पैसे के ओरिजिन के बारे में कोई सवाल किया तो हमारा हीरो बस इतना कह देगा कि ये पार्ट टाइम जॉब की सेविंग्स थी। ये बिलीवेबल था और उसके पिता और माँ ज्यादा शौक नहीं होंगे। मीनवाइल हमारा हीरो आराम से रेस्टोरेंट में चिल कर रहा था। हावन पूरी तरह से पसीने में डूबी मेहनत कर रही थी। वो कस्टम डांसेस XXX का टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसके ब्रॉडकास्ट को इतने ज्यादा व्यूज मिलते थे, समझ रहे हो ना। शिंग वांग ने रेस्टोरेंट का नाम और लोकेशन भी फॉरवर्ड कर दी थी, लेकिन जाहिर है उसने मैसेजेस नहीं पढ़े क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। फैंस उसे एक के बाद
एक डोनेशन रॉकेट भेज रहे थे और हावन उन सब की बहुत आभारी थी। लेकिन अब का टाइम हो गया था। आज के लिए इतना ही काफी था और व्यूवर्स को अगले दिन फॉलोअप देखने को मिलेगा। आखिरकार ये सारी मैडस खत्म हुई और एक थकी हुई और पसीने से लथपथ हावन आराम से बैठ पाई। पर अफसोस, ये आराम ज्यादा देर तक नहीं चला। ऑलमोस्ट तुरंत ही उसके फ्रेंड्स आ गए। वो लोग डिनर पर साथ जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन हावन ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उसके पास इवनिंग के लिए पहले से प्लान्स थे। एक दोस्त को तुरंत शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और हवन उनसे कुछ बड़ा सीक्रेट छिपा रही है। आखिर वो किसके साथ डिनर पर जा रही थी? कहीं उसका कोई अमीर फैन तो नहीं था। हवन को उन्हें निराश करना पड़ा। उसने कहा कि वो बेवजह बकवास करना बंद करे। वो तो खुद उस लड़के को जानती है, ये तो बस शिंग वांग है। फ्रेंड सरप्राइज्ड हो गए कि हावन अभी भी इस लूजर के बारे में सोच रही है और वो उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। भले ही वो काम छोड़ चुका है, उन्हें पूरा यकीन था कि हावन के दिल में उसके लिए फीलिंग जरूर है, चाहे वो उसे कितना भी छिपाने की कोशिश कर रही हो। हावन ने फिर उन्हें समझाया कि वो बेकार की बातें करना बंद करें। वो बस शिंग वांग की आभारी है क्योंकि उसने कंपनी में ऑपरेटर रहते हुए उसकी बहुत मदद की थी। अब जब वो कंपनी छोड़ चुका है, ये सिर्फ एक फेयरवेल डिनर है। और हाँ, वो ट्रीट भी करेगा। ट्रीट वाला कीवर्ड सुनते ही लड़कियों ने भी उसके साथ चलने का प्लान बना लिया। ये कोई डेट नहीं थी, इसलिए हवन को कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी वो शायद कुछ सिंपल ही खाएंगे और शिवांग के लिए ये महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों ने कुछ महंगा ऑर्डर किया तो उन्हें उसका खर्चा खुद उठाना होगा। ब्लड हेड फ्रेंडेस पर राजी थी। उसने कहा कि उसका दिन काफी लंबा था और वो इसलिए अपने आप को ट्रीट कर सकती थी। शीन भी साथ जाना चाहती थी और उसने दावा किया कि वो किसी का फायदा नहीं उठाएगी। कम से कम उसने यही कहा। असल में शिन को पता था कि शिंग वांग इतना कंजूस है कि वो अपनी पैनकेक में अंडा तक नहीं डालता। वो इस बात को लेकर काफी क्यूरियस थी कि शिंग वांग उन्हें किस फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाएगा। हावन को अपने लालची दोस्तों के इरादों का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने मेकअप उतारने के बाद पार्किंग लॉट में मिलने का प्लान बना लिया। जल्दी ही वह सब पार्किंग लॉट में पहुंचे जहां हावन की ब्रांड न्यू कार खड़ी थी। उस रात किस्मत से कोई परेशानी नहीं हुई और उनकी कार को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा था। जन चिंग ची को मानना पड़ा कि उसके लिए एडवर्टाइज कॉन्ट्रैक्ट्स पाना अब मुश्किल हो रहा है और उसे नहीं पता था कि वो कब ऐसी कार खरीद पाएगी। हावन ने उसे सलाह दी कि वो डांस स्ट्रीमर बनने की कोशिश करे, लेकिन जन चिंग चिंग ने खुद को बेहतर समझ लिया था। वो इसके लिए बहुत लेजी थी। आखिरकार उसके पास हावन जैसी स्टैमिना नहीं थी कि सुबह से रात तक डांस कर सके। उसकी स्ट्रेटेजी तो बस एक अच्छे बड़े भाई का इंतजार करना था जो उसे इस बकवास इंडस्ट्री से बाहर निकाल सके। शीना ने उसे तुरंत हकीकत में ला खड़ा किया। जन चिंग चिंग की ख्वाहिशें कुछ ज्यादा ही थी। इस इंडस्ट्री में तो यही बड़ी बात है कि बड़े भाइयों द्वारा एक्सप्लॉइटेड ना हो, और वह तो उनसे बचाए जाने के सपने देख रही थी। जन चिंग चिंग को बस थोड़ा सपने देखने का शौक था। शिवा को इस पर कोई ऐतराज नहीं था, उसे सपने देखने दो। लेकिन क्या वो इतनी नाइव थी कि ये मान ले कि हवन ने सिर्फ स्ट्रीमिंग से ही इतनी फैंसी कार खरीद ली? शिवा को यकीन था कि उसने कई बड़े भाइयों के साथ सोने के बाद ही इतनी बड़ी कंपनी की स्टार बनी होगी। केवल क्यूट लुक्स की वजह से नहीं। आखिरकार शिन अपनी गंदी सोच से बाहर निकली और पूछा कि कहाँ होने वाला है। जैसे ही हावन ने फोन निकाला और चेक किया, वो बस वही फ्रीज हो गई। चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ शिवा ने स्मगली रिमार्क किया, मानो जगह इतनी गंदी थी कि उसकी शॉक्ड फ्रेंड खुद हैरान रह गई। लेकिन वो गलत थी। जगह का नाम था लिंगू और ये रेस्टोरेंट जिंगवू बिल्डिंग में था। ये रेस्टोरेंट 3 मिशेल स्टार्स के साथ सुपर फेमस था। वहां एक मॉडेस्ट डिनर भी प्रति व्यक्ति से कम का नहीं होता। लेकिन असली दिक्कत यह थी कि ये जगह इतनी फेमस थी कि वहां रिजर्वेशन पाना बहुत मुश्किल था। जन चिंग चिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि शिंग वांग जैसे कंजूस इंसान ने उन्हें वहां इनवाइट किया था। कहीं उसने सीक्रेट प्रमोशन तो नहीं पा लिया और इसी वजह से उसने अपनी पिछली जॉब छोड़ दी थी। शिवा का मानना था कि ये सिर्फ उसी बिल्डिंग का कोई सस्ता रेस्टोरेंट होगा,
कुछ लोग फेमस प्लेसेस के पास का लोकेशन डालकर शो ऑफ करते हैं और दूसरों को कंफ्यूज करते हैं। हावन ने अपनी जेलस फ्रेंड पर भरोसा नहीं किया और उसे इतनी जल्दी जज करने से मना किया जितना वो शिन को जानती थी। वो ऐसा शो ऑफ करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन शिना को अब भी यकीन था कि हैंग जल्द ही खुद को एम्बरेसमेंट गए और जाने के लिए तैयार हो गए। रात की सिटी में बिना ट्रैफिक के ड्राइव काफी फास्ट हो गई। जन चिंग चिंग को मानना पड़ा कि हावन की नई कार काफी स्टेबल थी और उसका शॉक रेजिस्टेंस काफी अच्छा था, जो उसकी पुरानी कार में नहीं था। शिना ने ज्यादा रेस्टोरेंट रिएक्शन दिया। उसने तो अपनी फ्रेंड को सलाह तक दे डाली कि उसे अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। वो ब्यूटी ब्लॉगर है और उसके लाइव स्ट्रीम्स पर कई रिच लोग आते हैं जिनसे उसे कुछ रिसोर्सेस मिल सकते हैं। उसे बस अपना कॉलर थोड़ा नीचे करना है और आवाज को थोड़ा सॉफ्ट करना है, फिर गिफ्ट्स की बारिश होगी, चाहे वो डांस हो या ब्यूटी। उसे बस अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े लोअर करने होंगे और रिच फैंस उसके ऊपर गिफ्ट्स की बरसात करेंगे। फिर जन चिंग चिंग को एडवर्टाइज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हाउ एवर जान चिंग को इस तरह के ऑफर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। वैसे भी उसके ज्यादातर व्यूवर्स लड़कियां ही थी। शिन अभी इस पर ज्यादा जोर नहीं देने वाली थी। अगर जैनचिंग को यह तरीका सूट करता है और वो बिना इन चीजों में पड़े पैसे कमा सकती है तो ठीक ही है। आखिर कौन बिना वजह ऐसी चीजों का सहारा लेना चाहता है। वैसे शिन अभी यही चाहती थी कि कोई अमीर लड़का उसे भी शादी के लिए पसंद कर ले और फिर वो पूरे आराम से एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाए बिना किसी रिग्रेट के। अब उसे बस एक ही चीज परेशान कर रही थी कि हावन चुप क्यों थी। क्या सच में वो बाकी सबको नीचा समझ रही थी? लेकिन जैसे ही शिवा ने यह सोचा, हवन ने बोलना शुरू कर दिया। उसका नजरिया थोड़ा अलग था। अगर कोई कपल सिर्फ टेम्परेरी अट्रैक्शन की वजह से साथ होता है और लड़की फाइनेंशियली एक्सप्रेस है, आखिरकार वो लाइव स्ट्रीम्स पर सबसे ज्यादा प्रोवोकेटिव डांस करती है। असल में हावन सिर्फ खुद पर निर्भर रहना चाहती थी और जितना कमा सके उतना कमाना चाहती थी। जब तक वो कर सकती है, आदमी धोखा दे सकता है, लेकिन पैसे कभी नहीं। फाइनली वो लोग रेस्टोरेंट के नीचे पार्किंग लॉट में पहुंच गए और हावन ने कॉन्फिडेंटली आगे कदम बढ़ाया, लेकिन जीन चिंग चिंग ने उसे तुरंत रोक लिया। वो लोकेशन को एक बार फिर से डबल चेक करना चाहती थी जहां हैंग ने उन्हें इनवाइट किया था। भले ही हावन की मंथली इनकम अच्छी हो, लेकिन शायद वह इतनी ज्यादा पैसे यहां खर्च नहीं करना चाहेगी। क्या हो अगर हैंग ने बस गलत एड्रेस दे दिया हो? शिवा ने पूरी तरह से एग्री किया। उसे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो एक हाई एंड रेस्टोरेंट में जाएं और फिर बिना रिजर्वेशन के बाहर निकलना पड़े। और अगर उनके किसी व्यूअर ने उन्हें पहचान लिया और ऑनलाइन इसका वीडियो पोस्ट कर दिया तो उनके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। हावन ने डिसाइड किया कि हैंग को कॉल करके शुरू कर लेना चाहिए, लेकिन उसे बस डायल टोन ही सुनाई दी और हैंग ने फोन नहीं उठाया। शिन ने मन ही मन स्मगली लाफ किया, ये मानते हुए कि ये पूरी तरह से हवन की गलती थी कि वह ऐसे शो ऑफ करने वाले लोगों के साथ घूम रही थी और इस सिचुएशन में फंस गई थी। दूसरी तरफ हवन को लगा कि हैंग शायद बिजी है और इसलिए फोन नहीं उठा रहा। शिन आने फिर से गुड फ्रेंड का मास्क पहना और कहा कि शायद कुछ हुआ होगा। किसी भी हाल में हैंग जानबूझकर उसे परेशान तो नहीं करेगा है ना, इसलिए चूंकि वो लोग यहां तक आ ही गए थे तो ऊपर जाकर चेक कर लेना चाहिए। शिन आ तो बस क्यूरियस थी कि स्टोर रेस्टोरेंट में आखिर क्या हो रहा था और हैंग के साथ ये कहानी कैसे खत्म होगी। हवन ने अपने दोस्तों को एलिवेटर लेने के लिए इनवाइट किया, ये सोचते हुए कि लिंगवा बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, भले ही वो अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन हैंग अपनी छोटी सैलरी के साथ शायद ही अफोर्ड कर पाएगा। इसी वजह से वो हमेशा इतना कंजूस रहता है। लिंगवा उसके लिए बेकार की बर्बादी होगी। क्या पता वो बस मजाक कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो उसे पूरे डिनर का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। जैसे ही वो एंट्रेंस के पास पहुंची, हावन ने झिंझक हुए चारों तरफ देखा। जब उसने मेन हॉल में उसे नहीं देखा तो वो पैनिक करने लगी। हैंग फोन क्यों नहीं उठा रहा था? उसने बार बार ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। अचानक एक वेट्रेस उनके पीछे से आई और पूछा कि क्या उनके पास रिजर्वेशन है। हावन श्योर नहीं थी कि या जवाब दे, लेकिन शिना ने कॉन्फिडेंटली जवाब दे दिया, हाँ
अब हावन के पास कोई और चारा नहीं था तो उसने कहा कि रिजर्वेशन हैंग शिंग वांग के नाम से होनी चाहिए। शिवा ने अब भी मजे लिए ये सोचते हुए कि उसकी कंपनी में एक ऑपरेटर की सैलरी बस युवान ही होती है। इस रेस्टोरेंट में एक डिनर उसका 3 महीने का वेतन खा सकता है। और वो बस देखना चाहती थी कि हावन हार्श रियलिटी का सामना कैसे करेगी। लेकिन अचानक उसकी उम्मीदों के उलट वेट्रेस ने उन्हें फॉलो करने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि मिस्टर हैंग उनका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। शीना तो बिल्कुल स्पीचलेस थी। क्या ये सच में रियल है? जैसे ही वेट्रेस उन्हें उस प्राइवेट रूम की तरफ ले गई जहां हैंग उनका इंतजार कर रहा था, शीन के मन में बस यही चल रहा था कि हाउ एंड कितनी लकी है कंपनी उसे रिसोर्सेस देती है और उसने टॉप की पोजीशन इतनी मजबूती से पकड़ी हुई है कि बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। शिवा को खुद दूसरे नंबर पर सेटल करना पड़ा। और जैसे ये कम नहीं था, हर तरह के लोग हावन का अटेंशन पाने की कोशिश करते रहते हैं, यहां तक कि शिंग वांग जैसा कंजूस भी उसके लिए इतना खर्च करने को रेडी है। शिना को पूरा यकीन था कि आखिर में हैंग के पास ना पैसे बचेंगे ना लड़की। वो सोचती रही कि काश वो हवन की जगह होती, लेकिन फिर शिन ऐसा कभी नहीं करती कि किसी ऐसे बंदे को मौका दे जो सिर्फ अमीर होने का दिखावा करता हो। वेट्रेस उन्हें एलिवेटर की तरफ ले गई और हाईएस्ट फ्लोर पर भेज दिया। अब जीन चिंग चिंग को सच में चिंता होने लगी कि कहीं किसी और हैंग नाम के बंदे ने तो रिजर्वेशन नहीं किया। अगर सब कुछ एक गलतफहमी निकली तो कितना एम्बरेसमेंट फ्लोर तक प्राइवेट रूम्स में आसानी से पहुंचाया जा सके। पर बात यह है कि ऐसे एक रूम की बुकिंग का खर्चा प्रति व्यक्ति तक जाता है। अब शिवा को पूरी तरह यकीन हो गया कि यहां कोई और हैंग नाम का बंदा उनका इंतजार कर रहा होगा। उसके हिसाब से ये सब कुछ शिंग वांग के लिए बहुत ज्यादा था। उसे अपनी 3 महीने की सैलरी खर्च करनी पड़ेगी, वो भी तब जब वो कुछ खाए पिए ना। और अगर सच में वही हुआ तो शिवा को क्यूरियोसिटी थी कि हैंग कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि तीनों लड़कियां डिनर के लिए आ चुकी है। एक बात तो माननी पड़ेगी, शिंग वांग दिमाग वाला बंदा है, क्योंकि उसने तब इनवाइट किया जब उसी नाम से किसी और ने रेस्टोरेंट में सीट बुक की थी ताकि वो बस शो ऑफ कर सके। लेकिन ये पूरा शो जल्द ही खत्म होने वाला था और शिन उसे फाइनली एक्सपोज कर ही देगी। वो सबवे मंजिले पर पहुंचे जहां एक बहुत ही प्यारी वेट्रेस, जो इन तीनों से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी, उन्हें अंदर आने और बैठने का इनवाइट दिया। बस एक चीज हावन को परेशान कर रही थी कि शिंग वांग वहां दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चिंग चिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने फौरन उस लग्जरियस रेस्टोरेंट में फोटोज लेना शुरू कर दिया। लॉबी में फोटोज लेना अलाउड नहीं था, पर प्राइवेट रूम्स में पिक्चर्स लेने की परमिशन थी। चिंग चिंग ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे वो आज यहां डिनर करें या ना करें, अगर अच्छी फोटोज आ गई तो मानो उसकी आज की रात सक्सेसफुल हो गई। शिन उसकी इस एक्साइटमेंट को शेयर नहीं कर रही थी और उसका उसके साथ जुड़ने का कोई इरादा नहीं था। चिंग चिंग ये फोटोज बाद में पब्लिश करने वाली थी। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि वो यहां किस तरह के सर्कमस्टेंसेस में आई थी। शिन अब भी नाखुश थी। उसे अब भी लगता था कि शिंग वांग बस एक बेवकूफ है जिसने गेस्ट को इनवाइट किया और खुद नहीं आया जैसा कि उसने सोचा था। चिंग चिंग इस पूरे सिचुएशन को ज्यादा एंजॉय कर रही थी, ये समझते हुए कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने महंगे रेस्टोरेंट में डिनर नहीं किया था और उसे ये मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए उसने फोटोज खींचने का पूरा फायदा उठाया। शिवा की पेशेंस फाइनली खत्म हो गया और उसने हवन से डिमांड किया कि वो उसे बताए कि शिंग वांग ने उससे क्या कहा था। उसे नहीं चाहिए था कि उसकी फ्रेंड खुद को एम्बरेसमेंट में डिनर कैसे अफोर्ड कर सकता है। वो निकलने ही वाली थी कि तभी एक वेट्रेस एक दरवाजे के पास आई और मिस्टर हैंग को उठाने लगी, जो वहां सो रहे थे। शिवा ने खुशी से सोचा कि उसने सही गेस किया था और अब हावन एम्बरेस्ड होगी, पर शिंग वांग ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो बस इतना इंतजार कर चुका था कि वो सो हो गया था और जब वो जागा तो उसने 4-5 मिस्ड कॉल्स देखी और उम्मीद की कि शायद लड़कियां ज्यादा देर तक उसका इंतजार नहीं कर रही होंगी। उसने वेटर से फौरन कहा कि लड़कियों को सर्व करना शुरू कर दे। उसके बदलते अपीयरेंस ने सबको चौंका दिया। एक हुडी में दिखने वाले साधारण लड़के से लेकर अब डिजाइनर कपड़े पहने हुए अमीर लड़के तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन खासकर हावन के लिए शॉकिंग था।
जो कुछ बोल नहीं पा रही थी चिंग। चिंग ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि उनके ब्रांडेड कपड़े काफी महंगे थे। सिर्फ जैकेट इसे ऊपर की थी। शिन आजलन से भर उठी और ये समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़का इतना अमीर कैसे हो सकता है। उसे गुस्सा आ रहा था कि एक ऐसा इंसान जिसे वो लूजर समझती थी इतनी किस्मत वाला था। और ये बात उसे और भी परेशान कर रही थी कि वो इतनी आसानी से सब कुछ छुपा कर रखे हुए था। शिंग वांग ने पहले हावन का स्वागत किया और फिर उसकी फ्रेंड्स का चिंग चिंग को उसने तुरंत पहचान लिया, लेकिन शिवा को नहीं। और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। जाहिर सी बात है, उसने अपनी सारी चार्म्स का यूज करने की कोशिश की, लेकिन हमारे हीरो पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे उसका वो ब्यूटी फिल्टर्स वाला वीडियो याद आ गया और वो सरप्राइज हो गया कि असलियत में वह कितनी अलग दिखती थी। शिवा ने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ये सब उसकी हल्की मेकअप की वजह से था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी हार से बौखलाई हुई थी। जाहिर है कोई भी ये सब नहीं देख रहा था। और हावन ने कैजुअली एक्सप्लेन किया कि वो बस अपने को वर्कर्स को साथ लेकर आई थी काम के बाद, लेकिन अगर उसे दिक्कत हो तो वो जा सकती है। तभी अचानक बहुत सारे वेटर्स महंगे डिशेस के साथ अंदर आ गए, और वो भी रेस्टोरेंट के सबसे महंगे वाले, जिसने हवन को काफी सरप्राइज कर दिया। एक्सपेंसिव वाइन को देखते हुए उसने रियलाइज किया कि इस रेट पर तो वो खुद भी इस डिनर का बिल अफोर्ड नहीं कर पाएगी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि शिंग वंग आखिर क्या कर रहा था और वो क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहा था। चिंग चिंग ने ईमानदारी से शेयर किया कि वो उसे देखकर जलस हो रही थी, क्योंकि शायद उसने कोई फैमिली बिजनेस इनहेरिटेंस डिनर को अफोर्ड कर सकता था। लेकिन हावन को यकीन नहीं था और वो अपनी दोस्त के गेस को कंफर्म नहीं कर पा रही थी। शिंग वांग जो उनके सामने पड़े फीस्ट को देख रहा था, काफी डिस्पे था। उसे फैंसी फूड का कोई शौक नहीं था, दिखने में अच्छा लग रहा था, पर यह उसके लिए बहुत ही एपेटाइट। चिंग चिंग ने परमिशन मांगी कि वो इस फीस्ट की पहली फोटो ले सके। शिंग वंग ने बड़े ही ग्रेस तरीके से उसे इसकी इजाजत दे दी। एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते चिंग चिंग काफी अच्छी फोटोग्राफर थी और उसकी फोटोज लाजवाब आई। इस पूरी सिचुएशन से थोड़ा परेशान शिवा ने हावन से पूछा कि सच में यहां क्या चल रहा है और इस लड़के के पास इतना पैसा क्यों है। वेल, हावन और शिंग वंग कभी बहुत क्लोज नहीं थे। काम के अलावा उनका इंटरेक्शन कम ही हुआ था। वो कुछ सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स का जिम्मेदार था और हवन ने उसे हमेशा एक सिंपल लाइफ जीते हुए देखा था। शायद वो बस एक लो प्रोफाइल रिच सेकंड जनरेशन किड था जो अपने असली स्टेटस को छुपाए रखता था। हो सकता है कि उसे लड़की से डिनर का बिल पे कराना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना असली अमीर साइड दिखा दिया हो। अब भी उस एक्सपेंसिव खाने से खुश नहीं होते हुए शिंग वंग ने वेट्रेस को बुलाया और कुछ डाउन टू अर्थ और फिलिंग चीज मंगाने की रिक्वेस्ट की। चिंग चिंग ने जोश से उसकी बात का समर्थन किया, मानते हुए कि महंगे खाने से पेट तो नहीं भरता, ये बस फोटोज में अच्छा दिखता है अगर आप एक सोशलाइट हैं। वेट्रेस ने स्लो कुक ब्लैक ट्रफल बीफ, रिब्स, पाइनएप्पल, मंक फिश लिवर और कई एक्जॉटिक क्विजन के नाम सजेस्ट किए, जिनके नाम ही सुनने से उसकी भूख मर गई। उसे बस कुछ इंटेंस हीट में पका हुआ खाना चाहिए था। इंपोर्टेड क्रैब, इंपोर्टेड बीफ और बड़े बड़े पीसेज में कटे लैम ही सही रहेंगे। लड़कियों ने कभी किसी को इस तरह का ऑर्डर हाई एंड रेस्टोरेंट में देते हुए नहीं देखा था। नॉइड शिवा ने बीच में ही टोक हुए कहा कि अगर उसे कंफर्ट फूड चाहिए था तो उन्हें एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहिए था। अब उसे ये लगने लगा था कि शायद वो किसी रिच फैमिली से नहीं था, बल्कि हाल ही में किसी तरह अमीर बना था, जैसे एक नोवो रिच। लेकिन शिंग वंग ने अपनी ऑर्डर में और चीजें जोड़नी शुरू कर दी, जैसे ग्रिल्ड किडनीज और बारबेक्यू स्क्यूरती, मानो वो किसी स्ट्रीट स्टॉल पर हो। वेट्रेस को जल्दी से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उसने इंसिस्ट किया कि रेस्टोरेंट सिर्फ सेट मेन्यू आइटम्स ही सर्व करता है। तभी शिंग वांग ने मैनेजर को बुलाने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये बात वेट्रेस के पे ग्रेड से बाहर थी। अपने अनुभव में इस रिस्पेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट में वेट्रेस ने कभी किसी को इतना बेपरवाह नहीं देखा था। कुछ देर बाद एक मोटा आदमी जिसने चश्मा पहन रखा था आया और खुद को उस रेस्टोरेंट का मैनेजर बताया। वेट्रेस की तरह उसने भी माफी मांगी क्योंकि वो रेस्टोरेंट की फ्रेंच आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते थे। शिन इस बात से काफी खुश हुई कि शिंग वांग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई और उसने अपने मन में शिंग वांग को बम्प किन तक कह दिया।
उसकी छोटी सी स्मर्क देख ली और उसे नोट किया, फिर भी शिवांग वाकईफ। रेंज रेस्टोरेंट में बारबेक्यू करना चाहता था, इसलिए उसने मील के लिए लाख का ऑफर किया और कहा एक्स्ट्रा टिप देने का वादा किया अगर उसकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है। यह सुनकर मैनेजर को एक जजमेंट कॉल लेना पड़ा। लड़कियां भी इस रिडिक्यूलस ऑफर को सुनकर स्टन रह गई। उन्होंने देखा कि डिग्निफाइड मैनेजर अचानक एक ओबेडियंट पपी में बदल गया और वीआईपी से पूछा कि क्या उनकी और कोई रिक्वेस्ट है। मैनेजर को डिमांड्स के सामने झुकते हुए देख शिंग वंग ने मजाक में कहा कि वो उसे कुछ किडनी सशीमी गिफ्ट करेगा, उसकी हारी हुई डिफाइंस की याद में मैनेजर ने खुद को बहुत डिपेंडेबल दिखाते हुए कहा कि वह फॉरेन किचन को इंस्ट्रक्ट करेंगे। सिस्टर ने देखा कि उसने डाइनिंग एटिकेट की परवाह ना करते हुए और रेस्टोरेंट के रूल्स को बदलवा हुए कितनी बेबाकी से एक्ट किया और उसे लाख का रिवॉर्ड मिला। यह सिस्टम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाने में वाकई बहुत हैंडी साबित हो रहा था। शिवांग ने लड़कियों से कहा कि डाइनिंग का मतलब रिलैक्सेशन और पेट भरने से होना चाहिए, तो इसे सही तरीके से करना चाहिए। चिंग चिंग ने खुशी से अग्री किया। उसे हाई एंड रेस्टोरेंट में स्ट्रीट फूड सर्व होते हुए पिक्स अपलोड करने का बेसब्री से इंतजार था। एक्सपेक्टिंग मोर क्लाउड। कुछ ही मिनटों में सर्वर्स प्राइवेट डाइनिंग रूम में आ गए और धीरे धीरे ऑर्डर सर्व करने लगे। जबकि ये सपोज स्ट्रीट फूड था, रेस्टोरेंट ने इसे इतना लाजवाब दिखाया कि देखने में ही मजा आ गया। इस इंप्रेसिव स्प्रेड को देखकर चिंग चिंग को यकीन हो गया कि पैसे बोलते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। उसे खुजली हो रही थी कि वो सबको बताए कि उसने बीजिंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर वाले 3 स्टार मिचलिन फ्रेंच रेस्टोरेंट में बारबेक्यू सिक्योरिटी जब तक वो खाना खत्म करते टेबल पर नीटली स्टैक स्क्यू रखे थे और ज्यादातर स्क्यूड मीट्स खत्म हो चुके थे। शिंग वंग ने सौम्य आवाज में अपना मुंह पहुंचा और कहा कि उसे रेस्ट रूम जाना है। जैसे ही वो टेबल से उठा, लड़कियां स्पेकुलेटिव सच में कितना अमीर है, उसका अकेला आउटफिट ही कम से कम का होना चाहिए। चिंग चिंग ने आइडिया प्रपोज किया कि शायद वो प्रोडक्शन कंपनी में सिर्फ इसलिए काम कर रहा था ताकि हवन के करीब आ सके, लेकिन उसका मानना था कि वो एक नॉर्मल आदमी की तरह रहना चाहता था और एक नॉर्मल जॉब कर रहा था। अब जब वो उससे इतना खुल चुका था तो उसे अब फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल लोग बस ईर्ष्या ही कर सकते थे, लेकिन वही कुछ रिच सेकंड जनरेशन अपनी जिंदगी को जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। शिवा ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि क्या हावन इस पेंटिंग से इंप्रेस थी और क्या उसे शिंग वांग पसंद है। अगर आप चिंग चिंग से पूछे तो उसका जवाब डेफिनेटली यस होता। बस एक डिनर के लिए लैविश ट्रीट किया जाना किसी का भी दिल पिघला सकता है। शिवा को लगा कि शायद हवन पहले से ही शिवांग के बारे में जानती थी और उसे खुद तक सीमित रख रही थी और इसलिए उसे अपने टॉप डोनर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसकी नजरें हमेशा से एक बड़े फिश पर थी। लेकिन उसने कसम खाई कि उसे कोई आइडिया नहीं था। जब वो साथ काम करते थे तो वो कभी भी क्लोज नहीं थे, उनका कभी कोई प्राइवेट इंटरेक्शन नहीं हुआ था और उसे ये भी नहीं पता था कि वो इतना अमीर था। उसे बस इतना पता था कि शिंग वांग का वर्क एथिक बहुत अच्छा था। वो एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग था, अक्सर ओवर टाइम करता था। शिवा ने एक्सेप्ट कर लिया कि हावन को वाकई कोई आइडिया नहीं था। उसने ये भी पॉसिबिलिटी उठाई कि शायद ये सब दिखावा था। बहुत से लोग लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए अमीर होने का नाटक करते हैं। कुछ लाइव स्ट्रीम टॉप डोनर्स भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे लोग यहां तक कि डेट में जाने को भी तैयार रहते हैं ताकि अपनी लड़कियों को स्पॉइल कर सक। अगर ऐसा होता तो चिंग चिंग जरूर शिंग वांग के एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करती। ये सोचकर शिवा के दिमाग में अचानक ये आइडिया आया कि पता लगाया जाए कि लड़का सच में अमीर है या बस नाटक कर रहा है। हवन ने तुरंत इस इंट्रूसिव आइडिया को मना कर दिया कि लड़के ने उन्हें एक इंटरेस्टिंग और एक्सपेंसिव डिनर पर इनवाइट किया था, तो कम से कम उन्हें ये शक करना बंद कर देना चाहिए कि वो फ्रॉड है। शिवा ने समझाया कि हावन अपने वैल्यू को अंडरस्टिमेट कर रही है। आजकल एक पॉपुलर स्मर से कनेक्ट होकर एक नॉर्मल इंसान भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मैनिपुलेटिव लोग ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। पहले वो आपको चार्म करते हैं, आपको स्पेशल फील कराते हैं, और एक बार जब आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं तब वो अपना असली रंग दिखाते हैं और उस वक्त तक उस सिचुएशन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हवन का कोई इरादा नहीं था कि वो सिर्फ एक कॉलीग के साथ
इसलिए रोमांटिक रिलेशनशिप पसू करें, क्योंकि वो उसे डिनर करवा रहा था। शिवा ने ठान लिया और बाकी लड़कियों को कहा कि बस उसकी लीड फॉलो करें ताकि वो शिंग वंग के स्टेटस को वेरीफाई कर सकें। चारों का डिनर खत्म हुआ और वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़े। अगर शिंग वंग सच में अपनी वेल्थ को लेकर दिखावा कर रहा था तो हावन खुशी खुशी आज रात के सारे एक्सपेंसेस कवर कर लेगी। वो नहीं चाहती थी कि एक मेहनती इंसान धोखे के रास्ते पर जाए। उसका जेन्युइनली मानना था कि एक ऑनेस्ट और सिंपल लाइफ में कोई बुराई नहीं है। चिंग चिंग ने साइलेंस तोड़ते हुए शिंग वंग से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने ईमानदारी से कबूल किया कि वो जन्म से सिंगल है और रोमांस के डिपार्टमेंट में हमेशा से अकेला रहा है। चिंग चिंग को इस जवाब से सरप्राइज हुआ। शायद वो उम्मीद कर रही थी कि वह किसी प्लेयर की तरह जवाब देगा, लेकिन शिंग वांग अपने करियर पर इतना फोकस्ड था कि उसे डेटिंग के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। एक कॉर्पोरेट स्लेव होना अपने आप में डिमांडिंग था, लेकिन कम से कम उसे इसके पैसे तो मिलते थे। अगर उसमें एक लवसिक फूल होना भी जोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम था। किसी और का ख्याल रखने की सोच ही उसके लिए डरावनी थी, जब वो खुद का ख्याल भी मुश्किल से रख पा रहा था। चूंकि अभी सिर्फ हुए थे, शिन आ ने प्रपोज किया कि वो शाम को एक बार में कंटिन्यू करें। उसने यहां तक ऑफर किया कि ड्रिंक्स का राउंड वो अपनी तरफ से करेगी। वो एक ऐसे बार की रेगुलर थी जहां कई इंटरनेट सेलिब्रिटीज आते थे और जहां वो नेटवर्क भी कर सकते थे। इसमें कोई हार्म ना देखते हुए शिवांग ने अग्री कर लिया और फिर सब अगले डेस्टिनेशन के लिए ड्राइव करने लगे। शिवांग ने अपनी बगल में बैठी हवन को देखा और सोचने लगा कि अब उसके पास कुछ कैपिटल आ गया है। शायद वो फ्यूचर में अपना मीडिया कंपनी खोल सके। ऑपरेशंस चलाने में उसका बैकग्राउंड इस फील्ड में काम आ सकता है और अगर वो इंटरनेट सेलिब्रिटी से अच्छी तरह से अडवांटेज हो जाए तो वो इंडस्ट्री का अगला जाइंट बन सकता है। उसके हाथ में हर तरह के एसेट्स होंगे। मगर आज के लिए बस इतना ही। ये इस मैन हवा का दूसरा एपिसोड था। अगर आपको तीसरा एपिसोड देखना है तो जल्द ही कमेंट कर दो और हाँ, मानवा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली वीडियो डालते ही तुम्हें पता चल जाए। और अगर ये मानवा रिकैप अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।